आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना आज से लागू। केजरीवाल का ऐलान, चुनाव बाद होंगे 2100 रुपए। सुप्रीम कोर्ट बोला, मंदिर मस्जिद विवादों पर आदेश ना सुनाए अदालतें। मस्जिद दरगाहों के सर्वे का आदेश भी ना दें। केंद्र से 4 हफ्ते में किया जवाब तलब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक देश एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर, अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में होंगे चुनाव। गडकरी बोले, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मुंह छिपाता हूं, दुनिया में सड़क हादसों का सबसे गंदा रिकॉर्ड हमारा। देश में एक्सीडेंट कम होने के बजाय बढ़े हैं। राहुल गांधी हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिले, 45 मिनट की बातचीत। बोले, सरकार क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार कर रही है। पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड कमाए 1000 करोड़। 6 दिन में इतनी कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म। एक्सपर्ट बोले, दंगल को पीछे छोड़ेगी। सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी। फीफा ने किया कंफर्म, 2030 का सीजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव बाद महिलाओं को हर महीने मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 बड़े ऐलान किए थे। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया था। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देश भर में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें और ना ही सर्वे के आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद, एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका दायर की है। बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। केंद्र कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जीपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। सितंबर में सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों को फेस वाइज तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। सिफारिशों के मुताबिक पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A को संशोधित करेगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं, वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। स्वीडन रोड एक्सीडेंट को 0 पर ले आया और भी बहुत से देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए बता रहा हूं, जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और इससे होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। एक्सीडेंट कम करना तो भूल जाइए, मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि ये बढ़ गए हैं। इसलिए किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सड़क हादसों पर चर्चा होने पर मैं मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मिले। उन्होंने 45 मिनट परिवार से बातचीत की। राहुल ने अचानक दौरे का प्लान बनाया। सुबह 7 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए निकले थे। इसी साल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था, 4 साल से कैद में हूं, ना कोई रोजगार है, ना रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा हूं। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए। इसके बाद शाम को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुलाकात के दौरान परिवार ने जो बातें बताई उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे लोग स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में रखा जाता है।
हादसे में 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घरवालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। अल्लू अर्जुन और रश्मि मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 ने सिर्फ 6 दिनों में 1002 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये सबसे कम समय में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इंडस्ट्री ट्रेकर स्कैनिल्स के मुताबिक फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब तक 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श के मुताबिक पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में मंगलवार तक 375 करोड़ रुपए की कमाई की है। शुक्रवार तक ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म पुष्पा 2 के ओपनिंग डे की कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ की कमाई की थी। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 175.1 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म ने एस राजामौली की फिल्म RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। इतना ही नहीं, 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर करेंगे। दुनिया में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने बुधवार रात को यह ऐलान किया है। 2034 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए केवल सऊदी अरब ने बिड किया था। ऐसे में ज्यूरी ने वर्ल्ड बॉडी की स्पेशल मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने सऊदी अरब को ऑफिशियल होस्ट घोषित किया है। इस ऐलान के बाद दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, अब तक सबसे खास वर्ल्ड कप, सपना सच हुआ। पुर्तगाल 2030 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और हमें इस पर गर्व है। इससे पहले 1930 में उरुग्वे ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। वे 2030 वर्ल्ड कप के पहले मैच को होस्ट करेगा। ओपनिंग सेरेमनी भी इसी देश में होगी। उरुग्वे के अलावा अर्जेंटीना और पैराग्वे भी 2030 वर्ल्ड कप के एक मैच होस्ट करेंगे।